यहाँ उपस्थित श्रद्धेय हमारे सांसद जी श्री प्रहलाद पटेल जी, IRS ऑफिसर श्री बनवारी लाल जी, उनके मैडम, IR हमारे एक और ऑफिसर IRS श्री अमरपाल सिंह जी, IRS श्री लोकेश लेल्हारे जी, यहाँ उपस्थित सुश्री साधना भारती जी, मैं उनको अभी अभी शादी के लिए फिर से बधाई देती हूँ। अब वो बालाघाट की बहू हैं। उपस्थित श्री राजेश जी, श्री करण सिंह जी जो DSP हैं छतरपुर में, श्री सुश्री राधिका पटेल जी जो अपराजिता IAS का संचालन करती हैं, श्री उत्तम चंद्र लोधी जी जो ex-MLA उम्मीदवार रहे हैं उन्नाव से, श्रीमती श्री हरदास राजपूत जी जो दतिया से आए हुए हैं, श्री पूरन सिंह पटेल जी जो छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, हमारे सम्मानित प्राचार्य डॉक्टर KV सिंह वर्मा जी, श्री राजकुमार भारती जी अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, श्री लक्ष्मी चंद्र कराहे जी जो हैदराबाद से आए हुए हैं, श्री बारेलाल बड़गैया जी जो हैदराबाद से आए हुए हैं, श्री नवल राजपूत जी जो धौलपुर राजस्थान से आए हैं, व अन्य श्री पुनीत राजपूत जी जो दिल्ली से हैं, श्री CP सिंह जी जो दिल्ली से हैं, श्री योगेंद्र सिंह जी जो बदरपुर से हैं, श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, श्री ओम प्रकाश वर्मा जी जो CA हैं, श्री तीरथ सिंह राजपूत जी, श्री मुन्ना लाल राजपूत जी, श्री कल्लू भैया जी गाजियाबाद से आए हुए हैं, श्री प्रेमदास लोधी जी जो हरियाणा से आए हुए हैं, श्री सुबोध कुमार जी जो गाजियाबाद से आए हुए हैं, श्री हौदिल सिंह जी जो हरियाणा से हैं, श्री संपत सिंह जी जो गुड़गांव से आए हुए हैं, श्री सत्यवीर लोधी जी जो गाजियाबाद से आए हुए हैं, श्री रमेश सिंह लोधी जी जो नोएडा से आए हुए हैं, श्री राम सिंह जी गुड़गांव से आए हुए हैं, श्री यशवंत सिंह जी जो दिल्ली से हैं, डॉक्टर GS राजपूत जी जो छरेरा से हैं, श्री मान सिंह लोधी जी जो फरीदाबाद से हैं, श्री मोहर सिंह जी जो गुड़गांव से हैं, श्री KP सिंह जी, अन्य सभी उपस्थित हमारे समाज बंधु व माताएं, बहनें, बच्चे, मैं सभी का इस तृतीय राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अगर किसी का नाम भूल से रह गया है तो मैं क्षमा चाहूँगी। लोधा लोधी लोध समाज के इस सबसे बड़े सामाजिक मंच पर वीरांगना महारानी अवंतीबाई के चरणों में शत शत नमन, परम श्रद्धेय श्री स्वामी पूज्य ब्रह्मानंद जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए यहाँ आए युवा उत्थान को समर्पित इस कार्यक्रम में देश भर से पधारे सभी सम्मानीय अतिथियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, मातृशक्ति, युवा शक्ति, सभी मीडिया पर्सन, सभी को मेरा नमस्कार। मैं उन सभी को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करती हूँ। लोधी समाज का गौरवशाली इतिहास स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। आज़ादी की लड़ाई में इस देश के नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। युवा नेतृत्व में महारानी अवंतीबाई लोधी जो रामगढ़ से थी, श्री राजगुरु जी, सुखदेव जी जैसे बलिदानियों को कौन भूल सकता है। युवाओं के अनेक योगदानों से हमारा भारतवर्ष भरा पड़ा है, पूरा इतिहास भरा पड़ा है। वीरांगना महारानी अवंतीबाई के वीर वंशजों, आज लोधी समाज के इतिहास में बड़ा ही गौरवशाली क्षण है। देश विदेश से आए हुए लोधी समाज के विद्वान लोग एवं युवा शक्ति यहाँ उपस्थित है। आज हमारे समाज ने एक नई करवट ली है। अब हमारा युवा एक नई ऊर्जा एवं इच्छा शक्ति के साथ उठ खड़ा हुआ है। किसी भी सामाजिक परिवर्तन का वाहक युवा वर्ग होता है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षा, प्रशासन, रोजगार, व्यवसाय
खेलकूद, सिनेमा आदि कई मोर्चों पर हमारे युवा वर्ग को अपेक्षित सफलता या यूं कहें उतनी पहचान नहीं मिली है, जिसका एक बड़ा कारण सामाजिक स्तर पर चेतना का अभाव रहा है। यदि हम अपने इतिहास पर नजर डालें तो वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी, शहीद गुलाब सिंह लोधी, शहीद माता दीन लोधी, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और अभी मुझे झांसी में पता चला कि महारानी लक्ष्मीबाई के साथ उनकी एक सहेली भी थी जो लोधी थी। उन सभी ने उन जैसे अनेक लोगों को मैं शत-शत नमन करती हूँ जो हमारे गौरवशाली अतीत को रेखांकित करते हैं और गौरवान्वित करते हैं। सामाजिक दृष्टि से लोधी समाज सदैव ही एक क्षत्रिय राजपूत जाति के रूप में माना जाता रहा है, परंतु आज़ादी के बाद समाज को वो प्रगति नहीं कर सका, समाज वो प्रगति नहीं कर सका जिसके लिए समाज जाना जाता था। एक साधन संपन्न कृषक जाति होने के कारण हमारे पास प्रगति एवं विकास के सभी अवसर थे, परंतु सामूहिक दृष्टिकोण का विकास न हो पाने के कारण हम उस दिशा में ठीक प्रकार से आगे नहीं बढ़ सके। आज राजनीतिक क्षेत्र में हमारे पास कुछ नाम हैं जिन्होंने शीर्ष स्तर तक पहुंचकर समाज को गौरवान्वित किया है। प्रशासन में भी हमारे पास देश की सर्वोच्च सेवा सिविल सेवा में पहुंचने वाले उदाहरण हैं। अन्य क्षेत्रों जैसे व्यवसाय, रोजगार, कला, संस्कृति, फिल्म, खेलकूद इत्यादि में भी कुछ लोगों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, परंतु यदि समग्र दृष्टिकोण से देखें तो समाज बहुत ही पिछड़ी स्थिति में है। आज हमारे अधिकांश युवा या तो अशिक्षित हैं या बेरोजगार हैं। आज हमारे समाज में महिलाओं की दशा भी शोचनीय है। यदि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें, जहां सिर्फ संख्या मायने रखती है, तो पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ी संख्या होने के बावजूद लोधी समाज अपना स्थायी प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रहा है। सामाजिक स्तर पर भी हमारे समाज को वो सम्मानजनक स्थान नहीं मिला है जो हमारी ही समकक्ष जातियां प्राप्त कर चुकी हैं। पर क्या ये सब यूं ही चलता रहेगा? क्या समाज इसी गतिहीन अवस्था में बना रहेगा? नहीं, अब समय आ गया है। अब समय आ गया है परिवर्तन का। अब समय आ गया है समग्र लोधी क्रांति का, और ये तभी संभव है जब लोधी समाज का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह बुजुर्ग हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अपनी भूमिका को पहचाने एवं उस पर बहुआयामी दिशा में कार्य करे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि युवा वर्ग ही किसी समाज की दशा और दिशा बदल सकता है। आज इस युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। किसी ने कहा है, यूं ही ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, यूं ही ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, ना ही कुछ मिलता है अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। इसी क्रम में मैंने एक शुरुआत की 14 जून 2015 को भोपाल से। इस पहल की शुरुआत जो हुई आज सोशल मीडिया के माध्यम से, लोधी समाज अन्य समाजों की तुलना में सबसे अधिक सक्रिय है। मैं आप सबको इसलिए बधाई देती हूँ कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोधी समाज सक्रिय है। इसका श्रेय प्रथम राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन, जिसने IT एवं युवाओं के समन्वय द्वारा संपूर्ण देश में लोधी समाज को एक अनूठी पहचान दी है। आज लोधी समाज एक अभूतपूर्व बौद्धिक क्रांति के दौर से गुजर रहा है। इसी प्रकार द्वितीय राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन 11 एवं 12 जून 2016 को आगरा उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक समावेश में नई ऊंचाइयों को छुआ है।
आज देश की राजधानी दिल्ली में तृतीय राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन में युवाओं के राष्ट्रीय संगठन, कौशल विकास एवं महिला शिक्षा को मुख्य भूमिका में रखते हुए यह बृहद आयोजन आप सभी के सहयोग से आयोजित है। आप सभी से अनुरोध है कि इस आयोजन का पूर्णतः लाभ उठाएं एवं समाज के विकास के लिए किए जा रहे आयोजन में सक्रिय भागीदार बनकर समाज के इतिहास के सुनहरे पन्नों पर अपनी उपस्थिति एवं भूमिका दर्ज कराएं। युवाओं को गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत संगठन की आवश्यकता बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। कई युवा संगठन इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, किंतु आज के इस चुनौतीपूर्ण समय में सभी युवा संगठनों के समन्वय एवं सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता है, जो कि एक नए राष्ट्रीय युवा संगठन के तौर पर आज स्थापित होगा एवं एक नए युग की शुरुआत होगी। राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन द्वारा आयोजित युवा महासम्मेलन युवाओं के लिए विविध क्षेत्रों जैसे शिक्षा, प्रशासन, व्यवसाय, रोजगार, खेलकूद, कौशल विकास, आधुनिक कृषि, मीडिया आदि में अवसर प्रदान करने का मंच उपलब्ध करा रहा है, जहां समाज